नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, सावन का पवित्र माह शुरू हो गया है और आने वाले अगले 7 दिनों में यानी 18 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक के इस समय में 33 कोटि देवी देवताओं ने दी है गवाही कि अब आपके साथ बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। जिस समस्या से आप काफ़ी समय से जूझ रहे थे, जिस समस्या से बहुत सालों से आप परेशान थे, सावन के इस महीने में भोले बाबा का एक उपाय उस बड़ी समस्या से आपको निजात दिलाने वाला है, जो वीडियो के अंत में हमने बताया है। बीच बीच में सावधानियां हैं और शुरुआत में आपके 7 दिनों का बखूबी हाल है। तो थोड़ा सा समय आप ज़रूर निकालें। हमारा आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सबसे पहले सच्चे शिव भक्त कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जी हाँ दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। बाबा महाकाल इस सावन माह में आपकी समस्त समस्याओं का नाश करेंगे। आइए बात करते हैं 7 दिनों के बारे में। ये जो सप्ताह है, ये वृश्चिक राशि वालों के लिए तब तक बहुत लकी साबित होगा जब तक उनके विचार शुद्ध हैं। जहाँ मन में एक गलत भाव आया, वहाँ भाग्य हाथ से फिसल जाएगा। आप जिस काम को हाथ में लेंगे वो काम बनेगा ज़रूर, इस बात की तो गारंटी है। लेकिन जब काम बनते चले जाते हैं, जब जीवन में अच्छे दिन आ जाते हैं, तो मानव का स्वभाव है कि उसके अंदर घमंड आ जाता है। हर किसी का स्वभाव ऐसा थोड़ा बहुत तो बन ही जाता है। तो वहाँ घमंड पे जरा काबू रखें, कंट्रोल रखें। ये यहाँ अच्छी बात नज़र नहीं आ रही। अपनी सेहत और अपने संबंध और अपने सामान तीनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सेहत अगर बिगड़ गई तो काम नहीं हो पाएगा, संबंध अगर बिगड़ गए तो अकेले रह जाएंगे, और सामान अगर चोरी हो गया तो मेहनत की पूंजी चली जाएगी। तो तीनों ही चीज़ें संभालनी हैं अगले 7 दिनों में। इस सप्ताह की शुरुआत में परिवार के किसी सदस्य के साथ या फिर कार्य क्षेत्र में सहयोगी के साथ आपकी तकरार हो सकती है। अगर आप किसी भी योजना या किसी भी गतिविधि में धन लगाने की सोच रहे हैं, तो आपको पहले अपने अपनों की राय ले लेनी है। ये बात आप ध्यान रखें। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को अगर सफलता प्राप्त करनी है, तो अभी इधर उधर की बातें छोड़कर, इधर उधर दोस्तों के साथ भटकना छोड़कर कठिन परिश्रम पर ध्यान दे देना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति यहाँ बन रही है वो तो आपको सफल कराना चाहती है, लेकिन ज़रूरत है आपके दृढ़ मनोबल की, ज़रूरत है आपके आत्मविश्वास की और आपके निस्वार्थ भाव से पढ़ाई करने की। तो समझिए बात को, अगर अभी पढ़ लेंगे तो आने वाला शानदार रहेगा। आपको कुछ ऐसे लोग मिले जो आपको ये बोलेंगे कि ये काम तुझसे नहीं हो पाएगा, या तू ये काम मत कर, ये काम तेरे लिए नहीं बना है, तू इस काम को करेगा तो तू बर्बाद हो जाएगा। ऐसे कई लोग हमारे मार्ग में आटिये डालने वाले मिलेंगे, बाधाएं डालने वाले मिलेंगे, लेकिन हमें इन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम ऑलरेडी तय कर चुके हैं कि हमें क्या करना है। फिर लोगों के बोलने से हमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह जो 7 दिन हैं, फूक फूक कर कदम रखने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यदि आप किसी के सामने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं, तो उचित समय आने का इंतजार करिए। कहीं ऐसा ना हो जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाए। यह सप्ताह मनचाही सफलता और यश दिलाने वाला है। आपको किसी कार्य विशेष में सम्मानित भी किया जा सकता है। कार्य क्षेत्र में जहां लोग आपकी उपलब्धियों का गुणगान करेंगे, तो वही घर परिवार के लोगों के द्वारा भी आपके निर्णयों को सराहना मिलेगी। आप अपनी बात को दूसरों से समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे और आपकी यही मार्केटिंग स्किल आपके बहुत काम आने वाली है। बस ज़िंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पानी को कितना भी ज़्यादा गर्म क्यों न कर लिया जाए, वो एक निश्चित समय के बाद अपने मूल स्वभाव में आकर ठंडा हो ही जाता है। उसी प्रकार से हमें कितना भी तेज गुस्सा क्यों ना आ जाए, एक निश्चित समय के बाद हम भी पुनः शांत हो ही जाते हैं। लेकिन इस गुस्से में, इस क्रोध की अवस्था में हम किसी को कुछ ऐसा बोल देते हैं, किसी के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं, या कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं
जो हमारी पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ता है। तो हम आपको बस इतना कहना चाहते हैं कि खुद को उस माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। अरे खुद को अगर कुछ बनाना ही है तो उस शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें कोई जलता अंगारा फेंकता है तो वो भी बुझ जाता है। बात सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे सावधानियां और अंत में बहुत जरूरी सावन के उपाय हैं, तो कृपया करके अंत तक बने रहें। और इस दौरान कार्य क्षेत्र से जुड़ी मुश्किलें भी परेशानियों को बढ़ाने वाली है। मित्रों और प्रियजनों का साथ भी समय पर नहीं मिलेगा। आपके भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा की कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस दुनिया में हम अकेले आए थे और हमें अकेले ही जाना है, तो आप क्यों किसी के भरोसे रहते हैं? दूसरों के भरोसे रहकर आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सामने वाले से उम्मीद ही मत रखिए, क्योंकि जब वो उम्मीद तोड़ता है तो आपको बुरा लगता है। लेकिन अगर आपने उम्मीद रखी ही नहीं तो आपको किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। धन का लेन देन करते समय खूब सावधानी रखें और किसी ऐसी योजना में निवेश न करें जिसमें जरा सा भी जोखिम हो, क्योंकि ये जो सप्ताह है ये जरा जोखिमपूर्ण कार्य करने का नहीं है। उसके लिए भी उचित समय आएगा और वो हम आपको बताएंगे। भूमि भवन या लोहे का काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा लाभ बन रहा है। अपनी सेहत का आप विशेष ख्याल रखें। जी हाँ दोस्तों, मौसमी बीमारी चपेट में ले सकती है। किसी पुरानी बीमारी के फिर से उभरने की भी आशंकाएं हैं। जो एकदम से मौसम में यहाँ बदलाव आया है और जो ग्रहों की स्थितियों में एकदम से मोड़ आया है, वो आपस में मिलकर आपके स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित कर रहे हैं। तो वहाँ जरा संभलिए। प्रेम की दृष्टि से पीड़ादायी हो सकता है अगर गलतफहमियां उपजी। किसी बात को लेकर आपके लव पार्टनर के साथ तकरार हो सकती है। थोड़ा चुनौतियों को पार करना होगा, तभी आप निखर कर सामने आएंगे। लंबे समय से रोजगार के लिए भटक रहे लोगों की कामना अब पूरी होने वाली है। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का सहयोग मिलने वाला है। अपनी वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा किसी प्रियजन के साथ आपकी तकरार भी हो सकती है। घर से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान खोजते समय अपने स्वजनों की भावनाओं को आपको अनदेखा नहीं करना है। कई बार दोस्तों हम लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखते और हमारे जो मन में आता है वो कहते हैं। लेकिन कहा जाता है जो शब्द होते हैं वो तीर से या बाण से भी ज़्यादा भेदन क्षमता रखते हैं, और ज़िंदगी में एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना भी पूरी किस्मत बदल कर रख देता है। इसलिए समझदार बनिए और शब्दों का जो चयन है, शब्दों को बहुत ही मोल भाव के साथ बोलिए। जिस काम को आप हाथ लगाएंगे उसमें आप मनचाही सफलता महादेव की कृपा से पाएंगे। लेकिन सावन के इस महीने में भक्ति करने का मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। हम आपको सावन के बहुत ही शानदार उपाय भी बता रहे हैं, तो कृपया ध्यान से और कान लगा कर सुनिएगा। अगर बहुत लंबे समय से कोई बीमारी बनी हुई है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो सावन के महीने में जो भी चल रहा है, रोज़ गाय के कच्चे दूध में काले तिल डाल करके भगवान शिव का अभिषेक आप करें। ऐसा करने से बीमारी जल्द ही ठीक होने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब मान लीजिए आपको डिप्रेशन की समस्या है, आप बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं या किसी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए हैं, तो यहाँ पर भोले बाबा आपकी मदद करने वाले हैं। सावन के हर सोमवार को चावल और गाय के दूध में बनी खीर भगवान शिव को अर्पित करनी है। इससे मानसिक तनाव दूर हो जाता है। संभव हो तो रोज गाय को चारा खिलाएं। अगर ऐसा संभव न हो पाए तो किसी भी गौशाला में जाकर पूरे 30 दिन के हिसाब से पैसे जमा करा दे। अगर संभव हो तो स्वयं गौशाला जाकर गायों की सेवा करें। यकीन मानिए, सावन के माह में आपके ये उपाय झोली को भरने वाले हैं, किस्मत को चमकाने वाले हैं, और आप भी इनके असर जानकर कृपा आपके ऊपर बरसेगी। धन लाभ के लिए सावन में रोज़ एक मुट्ठी चावल शिवजी को आप चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और दोस्तों, विवाह में किसी वैवाहिक जीवन में अगर समस्याएं हैं तो रोज़ पति पत्नी साथ में मिलकर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें।
इससे जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले 7 दिनों के बारे में। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बनता है, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।